आपका टेनवर एमएलसी साहब 15 से 18 तक था। 18 के बाद आप भी एक आम आदमी और हम भी एक आम आदमी, तो फिर क्रेडिट आपको कैसे, फिर प्लान में आपने कैसे रख दिया? आपके पास कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट थी? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से, 18 से 24 तक आपके पास कौन सी ऐसी पोस्ट थी जो आप क्या डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर थे? सलानी पुल से तारक पुल तक एक जॉगिंग पाथ का फाउंडेशन स्टोन वहां रखा था, पत्थर लगाया हुआ था, बाद में वो पत्थर आपने उखाड़ दिया। वो पाथ कहां है? आपने वेदांता आश्रम का पुल आप कह रहे हैं मैंने बनवाया, लेकिन वो पुल की यूटिलिटी क्या है? आज उसकी अप्रोच रोड कहां है? आज जो सर्कुलर रोड वेदांता आश्रम से तारक ब्रिज की तरफ जाती है, उसके डीपीआर का क्या हुआ? आप सर्कुलर रोड की बात करते हैं। सर्कुलर रोड मदन लाल शर्मा जी के टाइम उन्होंने स्टार्ट की थी और उसको आगे बढ़ाया डीसी शाहिद इकबाल साहब ने। उसमें आपका क्या योगदान है? आप बंडाले ब्रिज की कल बात कर रहे थे। आपके रहते हुए अगर डीपीआर बनी है तो आपने डीपीआर गलत क्यों बनाई? कभी काम स्टार्ट होने से पहले अगर ऑब्जेक्शन होता आर्मी को तो पहले लगाना चाहिए था। जब पिलर खड़े हो गए उसके बाद वो उस पर ऑब्जेक्शन लगी। आपकी सरकार रही केंद्र में, आपने तब क्यों नहीं टेकअप किया? आज भी कल मैं असेंबली में था और मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देर रात देखी जिसमें मेरे बड़े भाई, क्योंकि उन्होंने चुनाव मेरे खिलाफ लड़ा है, लेकिन मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ, हम एक ही शहर के रहने वाले हैं। लेकिन जो बातें मैंने सुनी मुझे लगा कि उस पर बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे 4 महीने का हिसाब दें एमएलए साहब कि 4 महीने में उन्होंने क्या क्या काम किए। जो लोग, मैं उनसे पूछना चाहता हूं जो हमसे 4 महीने का हिसाब पूछ रहे हैं, वो पहले अपने 10 साल का हिसाब दें। 2015 में वो एमएलसी बने, 15 से 18 तक वो एमएलसी रहे और उसके बाद 18 से 24 तक एलजी एडमिनिस्ट्रेशन रही। वो पहले 15 से लेकर 14 से लेकर 24 तक 10 साल, 15 से 25 तक 10 साल का हिसाब दे कि 10 साल में उन्होंने क्या क्या काम किए। वो कह रहे थे कि एमएलए साहब, वो कह रहे थे कि एमएलए साहब ने जो कामों का क्रेडिट ले रहे हैं, अगर उन्होंने काम किए होते तो मैंने कभी भी बदले की राजनीति नहीं कही, मैंने हमेशा बदलाव की राजनीति की है। अगर उन्होंने मेरी स्टेटमेंट सुनी होगी तो पहले दिन मैंने एक स्टेटमेंट दी थी कि मैंने उनको आह्वान किया था कि सियासत खत्म होगी, अब मैं एमएलए सबका हूं, उनका एमएलए भी मैं हूं। तो उन्होंने भी वोट लिए, हम आओ मिलकर रजौरी का विकास करें। और मेरी राजनीति में बदले की राजनीति नहीं बल्कि बदलाव की राजनीति है। लेकिन अफसोस हुआ कि जिस तरीके की बातें उन्होंने, छोटी छोटी बातें की, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप कहते हैं मैंने विकास करवाया, और आप अगर विकास करवाया है तो आप वो विकास लेकर जनता के बीच में गए थे। अगर आपने विकास करवाया होता तो जनता उस विकास को मानकर आपको आज असेंबली में भेजती। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो विकास में कमी रहेगी, वो डेवलपमेंट में कमी रहेगी और जनता ने आपकी उस बातों पे विश्वास नहीं किया। इसी वजह से आज मैंडेट आपके ना हक में होकर मेरे हक में है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप काम गिनवा रहे थे कि हम काम लेकर आएंगे, तो आपने सलानी पुल से तारक पुल तक एक जॉगिंग पाथ का फाउंडेशन स्टोन वहां रखा था, पत्थर लगाया हुआ था, बाद में वो पत्थर आपने उखाड़ दिया। वो पाथ कहां है? आपने वेदांता आश्रम का पुल आप कह रहे हैं मैंने बनवाया, लेकिन वो पुल की यूटिलिटी क्या है? आज उसकी अप्रोच रोड कहां है? आज जो सर्कुलर रोड वेदांता आश्रम से तारक ब्रिज की तरफ जाती है, उसके डीपीआर का क्या हुआ? आप सर्कुलर रोड की बात करते हैं। सर्कुलर रोड मदन लाल शर्मा जी के टाइम उन्होंने स्टार्ट की थी और उसको आगे बढ़ाया डीसी शाहिद इकबाल साहब ने। उसमें आपका क्या योगदान है? आप बंडाले ब्रिज की कल बात कर रहे थे। आपके रहते हुए अगर डीपीआर बनी है तो आपने डीपीआर गलत क्यों बनाई? कभी काम स्टार्ट होने से पहले अगर ऑब्जेक्शन होता आर्मी को तो पहले लगाना चाहिए था। जब पिलर खड़े हो गए उसके बाद वो उस पर ऑब्जेक्शन लगी। आपकी सरकार रही केंद्र में, आपने तब क्यों नहीं टेकअप किया? आप ये कहते हैं कि मैं
डीसी साहब से मिला चुनाव हारने के बाद, अगर आप चुनाव हारने के बाद एक्स एमएलसी होकर अगर डीसी साहब आपकी बात सुनेंगे तो मैं तो सिटिंग एमएलए हूं, क्या मेरी बात वो नहीं सुनेंगे? क्या आपने मेरे बयानात नहीं सुने थे? क्रेडिट की बात नहीं है, ये छोटी राजनीति की बात है। आज आप तिलमिला गए। मैंने कब कहा कि वो पुल मैंने लाया सेक्शन करा के? मैंने कहा काम बंद था, स्टार्ट मैंने करवाया। आपको तो खुश होना चाहिए कि लोगों के काम हो रहे हैं, जनता खुश, जनता को तकलीफ दूर हो रही है, लेकिन आपको सिर्फ क्रेडिट लेना है। आप कह रहे हो कि जो ख्योरा में रोड स्टार्ट हुई वो हमारे दौर में। आपका टेनवर एमएलसी साहब 15 से 18 तक था। 18 के बाद आप भी एक आम आदमी और हम भी एक आम आदमी, तो फिर क्रेडिट आपको कैसे? फिर प्लान में आपने कैसे रख दिया? आपके पास कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट थी? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से, 18 से 24 तक आपके पास कौन सी ऐसी पोस्ट थी जो आप क्या डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर थे? आप क्या प्लानिंग कमेटी के मेंबर हो? तो कौन से काम आप क्रेडिट, जो बड़े पुल के क्रेडिट ले रहे हैं? हाँ, आपने कहा कि मैं कामों की लिस्ट दूंगा, आप काम लाइए 15 से 18 के बीच में, आपने उनके कामों की आप लिस्ट लाइए कि मैंने ये काम करवाए। आज आपने कहा एमएलए साहब काम रोकना चाहते हैं, वो जनता जानती है कि आपके रुके हुए काम, आपका सलानी पुल वाला बस स्टैंड मैंने स्टार्ट करवाया, आपका बेला बस स्टैंड मैंने स्टार्ट करवाया, आपका जो पुल, आपका ओल्ड बस स्टैंड था वो भी, वहां तो आप पार्किंग बनाने के लिए आपने प्रपोजल बना दिया था, उसको भी वहां, उस बस स्टैंड को भी फंक्शनल रहने दिया, मैंने उसको शिफ्ट नहीं किया। आपके जो काम जो आपसे नहीं हो सके वो मैंने स्टार्ट करवाई। मैंने बदले की राजनीति नहीं की, डेवलपमेंट को मैंने रोका नहीं। मैं आज मीडिया के माध्यम से उससे पूछना चाहता हूं कि मिनी सेक्रेटरीट का काम रोकने वाला कौन सा शख्स था? आज अगर 20 जिलों में, 22 जिलों में मिनी सेक्रेटरीट है, 21 जिलों में है, अगर जोरी में नहीं है, तो किसने उस काम को रोका था? भेजे हैं सैंक्शन के लिए। आज 50 करोड़ के प्रोजेक्ट मैंने रजौरी के बनाकर भेजे हैं, जिसमें सर्किट हाउस मैंने रखा है, सर्किट हाउस रजौरी में बनाने का प्रपोजल। मैंने साईं जान मोहम्मद साहब की ज़ियारत में वहां एक टूरिज्म की हट और कैफेटेरिया वो बनाने के लिए, मैंने जो डांगरी में मंदिर है, जो भगवान परशुराम मंदिर है, वहां रोड और कम्युनिटी हॉल की मैंने वहां रखा है। मैंने डूंगी ससालकोट के अंदर शिव मंदिर में मैंने कम्युनिटी हॉल दिया है। मैंने जो श्री गुरु रविदास मंदिर है ससालकोट में, उसमें मैंने कम्युनिटी हॉल रखा है। मैंने, मेरे अंदर जात पात और मजहब का कभी नहीं, मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूं, मैं राहुल गांधी का सिपाही हूं, मेरे अंदर जात पात और मजहब की कभी राजनीति नहीं हो सकती। मैं सब धर्मों को साथ लेकर चलने वाला आदमी हूं। अगर आपने काम ही गिनवाने हैं तो इन कामों के जवाब दे दीजिए। अगर आपके काम दौर में काम स्टार्ट हुए थे तो वो कंप्लीट करवा लेने थे। आज 5 साल 5 महीने एमएलए बनने के बाद भी अगर मैं कोई काम का उद्घाटन करते हो तो आप कहते हो ये हमारे दौर में, यानी आपके दौर में कैसे? पंचायतों को खत्म हुए 1 साल हो गया, आपका कार्यकाल 18 में खत्म हो गया, आप डीडीसी नहीं है, बीडीसी नहीं है, तो फिर आप कहां से काम ला रहे? आपको प्लानिंग डिपार्टमेंट के हिस्सा है, तो इसलिए ये बौखलाहट का शिकार मत होजिए, ये रजौरी के अमन और भाईचारे को मत खराब कीजिए। आप सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स मत कीजिए। जिस दिन आपकी रैली थी, धन्यवाद रैली, उस दिन मौलाना हजरात के बारे में अनाप शनाप बोला गया, आप उस मंच पर मौजूद थे, आपने एक लफ्ज अपने साथी को मना नहीं किया कि आप ये क्या बोल रहे हैं। अभी भी आपके एक साथी ने कितना जहर उगला है, लेकिन आपने उसको भी मना नहीं किया। मैं आज आपके माध्यम से फिर ये कहता हूं कि मैं रजौरी का विकास करना चाहता हूं। मैं सबका एमएलए हूं, चाहे वो किसी भी जात और किसी भी मजहब और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का आदमी हो। मेरे लिए वो मेरा परिवार का हिस्सा है और मैं सबका विकास करना चाहता हूं। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है और आपके तमाम कार्यकर्ताओं की कि हम क्यों न पॉजिटिव सोच लेकर इस रजौरी को आगे बढ़ाएं। आप क्रिटिसिज्म करिए, लेकिन जो क्रिटिसिज्म होता है हेल्दी क्रिटिसिज्म करिए ना। अपोजिशन मुखालफतों से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं अपने दुश्मनों का एहतराम करता हूँ। राजनीति में दुश्मन नहीं हो मेरे, एक मनभेद नहीं है, मतभेद है। आपको अगर करना है तो आप कीजिए,
लेकिन एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म कीजिए ताकि लोगों को बेनिफिट हो। तो ये मैं आपको यही कहना चाहता हूँ। ये सब बौखलाहट देखी जा सकती है कि 4 महीनों के अंदर इस तरह के सवाल करना, क्या ये बौखलाहट का शिकार है? क्योंकि पिछले 8 साल से भी इक़्तिदार में रहना, लेफ्टिनेंट गवर्नर या मरकज में भी उन्हीं की सरकार, और वो मुद्दे हल ना करवाना, और ये इस तरह के आज इल्जामात। देखिए, ये तो बिल्कुल क्लियर है कि ये बौखलाहट का शिकार है, क्योंकि 4 महीने वो मेरा हिसाब पूछ रहे हैं, लेकिन वो अपना हिसाब नहीं दे रहे। वो ये नहीं बता रहे कि सलानी पुल से जॉगिंग पाथ तारक ब्रिज नहीं बना, जिसका फाउंडेशन स्टोन उन्होंने रखा था। वो ये नहीं बता रहे कि बंडाला की डीपीआर खराब आपकी वजह से हुई, आपका वेस्टेड इंटरेस्ट शायद कुछ होगा, इसी वजह से आर्मी ने आपका काम रोक दिया। आज आप उसका श्रेय लेना चाहते हैं, मैं श्रेय नहीं लेना चाहता। मैं रजौरी की आवाम को सहूलियत देना चाहता हूं। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि उन टूरिज्म की बात कर रहे थे। मैं आपसे के माध्यम से कहना चाहता हूं, जब राम माधव जी आए थे तो उन्होंने वादा किया था कि दरहाल के अंदर कि हम टूरिज्म लाएंगे। आप मुझे बताओ, 7 लेक का प्रोजेक्ट अभी तक सेंक्शन क्यों नहीं हुआ? उसका काम क्यों नहीं स्टार्ट हुआ? आप 10 साल में कौन सा टूरिज्म लाए हो आप रजौरी के अंदर? मैंने तो अभी टूरिज्म की हट रखी है, मैंने गिनवाई है। मैं टीआरसी बनवा रहा हूं टंडवाल के अंदर। मैंने तो 113 रोड के प्रोजेक्ट, मैंने 50 करोड़ के 113 रोड उसमें है। उसमें मैंने रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में जो डूंगी का डाक बंगला है, आपने डूंगी के डाक बंगले में, बंगला 14 में बना था, आपने प्लस्तर तक नहीं उसको करवाया। उसको भी डूंगी में डाक बंगले के लिए भी पैसे मैंने रखे हैं, डांगरी में डाक बंगले के लिए पैसे मैंने रखे हैं। आपने डांगरी में डिग्री कॉलेज के लिए बात कही थी, कहां है वो डिग्री कॉलेज? आपने रजौरी में वुमेन कॉलेज की बात कही थी, कहां है वो वुमेन कॉलेज? आप बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में इतना बड़ा क्राइसिस चल रहा है, आपने एमएलए को तो आप खींच रहे हो कि एमएलए का कामकाज का हिसाब दो, आपने उसके बारे में की बात क्यों नहीं की? क्या वो रजौरी का हिस्सा नहीं है, या फिर वो बाबा गुलाम शाह बादशाह के नाम पर है इसलिए आप बोलना नहीं चाहते? तो आपकी राजनीति में कहीं ना कहीं कहने और करने में अंतर है। बौखलाहट नहीं तो क्या है? हालांकि मैं उनका बड़ा आदर और सम्मान करता हूं, मैंने हमेशा उनको अपना बड़ा भाई माना है, लेकिन इतने छोटे स्तर पे आएंगे वो, मुझे ये उम्मीद नहीं।